मुझे अपने वचन के को दे करके आपके बीच में भेजा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बता दूं कि बीते सप्ताह मैं और मेरा पूरा परिवार वायरल में था। हम लोग बहुत फीवर, बॉडी एक, हर प्रकार की चीज़ें हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला है, सामर्थ से भरा है और ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने उसके वचन का प्रचार करने के लिए एक बार फिर से आपके सामने हूँ। बीते सप्ताह में मैंने अपने प्रचार को एक पॉइंट पे लाकर रोका था और पॉइंट ये था कि लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का लहू हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को अपने लहू में ढांकता है। और मैंने आपको बताया था कि लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11 में ऐसा लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने फिर से पढ़ देता हूँ। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और मैंने आपको बताया था कि हम सब जानते हैं कि लहू से ही प्रायश्चित होता है। और जो पुराना नियम है वो हिब्रू में लिखा गया है, और हिब्रू में प्रायश्चित का मतलब होता है कैफर। कैफर, KAPHAR, कैफर। कैफर का मतलब होता है टू कवर या ढांकना। अब नए नियम के अंदर हम इस चीज को देखते हैं कि नए नियम के अंदर ढांकने से संबंधित कौन सी ऐसी आयत है। रोमियो चैप्टर 3 वर्स 25 में ऐसा लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उसे यानी यीशु मसीह को, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो विश्वास करने से एक्टिवेट हो जाता है। यीशु मसीह के लहू पे हम विश्वास करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और और क्या करता है, वो हमें ढांक लेता है, प्रायश्चित करता है। अब जो नया नियम है वो लिखा हुआ है ग्रीक भाषा के अंदर, और ग्रीक भाषा के अंदर प्रायश्चित का मतलब होता है हेलेस्टेरियन, और हेलेस्टेरियन का मतलब होता है लिड ऑफ द आर्क, यानी प्रायश्चित का ढकना, लिड ऑफ द आर्क। तो हमने देखा कि पुराने नियम के अंदर भी प्रायश्चित का मतलब होता है ढकना, और नए नियम के अंदर भी प्रायश्चित का मतलब होता है ढकना, ढांक देना किसी भी चीज को। तो परमेश्वर का लहू जो है हमें ढांकता है, हर चीजों से ढांक लेता है, हमें बचा लेता है। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो पशुओं के चढ़ाए जाते थे, लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के मेमने के रूप में क्या कहते हैं, हम लोग के सामने रखा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इस चीज को कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हम इस चीज को देखते हैं और इसी पॉइंट को पकड़ के हम आगे चलते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रायश्चित का ढकना है। यीशु मसीह का लहू हमें हर प्रकार से ढांक लेता है, छुपा लेता है, हमारे हर चीज को ढांक देता है, कवर कर देता है। क्योंकि लहू के बारे में बात हो रही है तो यीशु मसीह के लहू के बारे में बात हो रही है। तो मुख्यतः यीशु मसीह का जो लहू बहा था वो 7 जगहों से बहाया गया था, और आज हम सिर्फ और सिर्फ पहली जगह से, जहां से यीशु मसीह का लहू बहा था, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो पहली जगह से लहू बहा था वो था उसके सिर से। जब यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया था तो यीशु मसीह के सिर से लहू बहा था। अब कांटों का ताज पहनाने का मतलब क्या होता है? पुराने नियम के अंदर जब हम लेविटिकस चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ते हैं तो वहां पे कई प्रकार की बलियां लिखी हुई हैं, दोष बलि, होम बलि, पाप बलि, है ना, मेल बलि। तो होता क्या था, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, और कॉमन ये थी कि जो दोषी व्यक्ति था वो अपने हैसियत के हिसाब से, चाहे वो भेड़ मेमना हो, चाहे वो बकरी हो, गाय बैल हो, है ना, उसको लेकर के वो याजक के पास मंदिर में जाया करता था, और दोषी व्यक्ति अपना हाथ इस आशय से उस निर्दोष मेमने के ऊपर या जानवर पे रखता था कि मेरे द्वारा किए गए सारे पाप मेरे हाथों से ट्रांसफर हो करके उस निर्दोष मेमने में चले जाएंगे और मैं दोष मुक्त हो जाऊंगा। और ऐसा होता भी था,
ऐसा होता भी था। और इसी चीज़ को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर करा। जब यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया तो ये एक सिंबॉलिक था कि मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा जो कांटे और ऊंट कटारे उत्पन्न हुए उसके पाप के द्वारा, और आदम जात के द्वारा, आदम जाति के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो भी गुनाह और पाप हमने किए वो सब परमेश्वर ने उसके सिर के ऊपर मढ़ दिया या बांध दिया, अब इसका मतलब समझिए, जब यीशु मसीह ने अपना लहू सिर से बहाया जो कि निर्दोष था, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हम लोग जो टेंशन में रहते हैं, मेंटल टेंशन में रहते हैं, घर का किराया नहीं गया है, बच्चों की फीस नहीं गई है, सैलरीज नहीं मिली है, कर्जा लिया है चुका नहीं पा रहे हैं, लेन देनदारों की भीड़ लगी हुई है, कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं मन के अंदर। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों को ढांक देने के लिए यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को अपने सिर से बहाया था, ताकि जो भी टेंशन्स और परेशानी आपके दिमाग में चल रही हैं, मेंटल स्ट्रेस है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों को यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा ढांकेगा। जो हमने पढ़ा भी है रोमियो चैप्टर 3 वर्स 25 के अंदर, क्या पढ़ा है कि उसे यानी यीशु को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से एक्टिवेट हो जाता है। यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लहू पे, यीशु मसीह तूने कांटों का ताज इसलिए पहना कि तू हमें हमारे मेंटल ट्रॉमा से, हमें हमारे मेंटल टेंशन से मुक्त कर दे। हमारे दिमाग में जो भी परेशानियां चल रही हैं, घर को लेके, परिवार को लेके, ऑफिसेस को लेकर के, कर्जों को लेकर के, वो तमाम चीज़ें अपने लहू में ढांक करके हमें सिक्योर्ड कर। और यीशु मसीह का लहू करता है, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। तब वचन के अनुसार, रोमियो 3:25 के अनुसार यीशु मसीह का यहाँ का लहू एक्टिवेट होगा और आपकी यहाँ की प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने वचन के पढ़े और समझाने पर बहुतायत की आशीष दे। आने वाले वक्त में हम और भी जगहों से जो यीशु मसीह के शरीर से लहू बहा था उनके बारे में देखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, एक एक करके करेंगे, ताकि हम लोगों को जो लहू बहाया गया था उसके बारे में सही जानकारी हो। और जब भी हम किसी मुसीबत में, मेंटल टेंशन में फंसते हैं या किसी परेशानी में फंसते हैं, तो इन चीज़ों को बाइबल के तरीके से और वचन को पढ़ते हुए अपने आप को इससे मुक्त कर सकते हैं। ये प्रभु का वचन है। एक बार फिर से सब लोगों को शबत शालोम। सब लोग आराम से रहें, प्यार से रहें, मिलजुल करके रहें, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें। आप सब लोगों को जय यीशु।